पिछले 4-5 महीने में पीटीआई ने मेरी बेगमात और मेरी फैमिली से मुतल्लिक क्या क्या बकवास नहीं सर। मैं मुजम्मत करता हूं। कब मुजम्मत किया आपने? गलत है। कब मुजम्मत किया आपने यार? सर कौन सी बात है? ना आपने सियासी जमात जो है वो तरीके इंसाफ के अगेंस्ट बनाई है या मुल्क के लिए बनाई? रियाज में से इमरान खान को निकाल दे, टकट की औकात नहीं होती उस आदमी की। किसकी? एक बार मैं इमरान खान पे तनकीद करके देखें कितने व्यूज आते हैं जरा। इमरान खान की सियासत अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है। जी इकरार लाज़िम। जी हाँ। कैसे? तो मेरे लिए जवाद अहमद इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम है और काबिल इज्जत है। अल्लाह की मेहरबानी। फैसला लोग करेंगे। ये आप बुग़्ज़ इमरान में पागल हैं। आपने तकरीबन 100 से प्लस शायद ट्वीट किए हैं यकम से अब तक। ये ठीक है। और उनमें 68 आपने सिर्फ इमरान खान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग अगवा हुए। मुतअद्दिद आपने भी सुनी होगी खबर, उसको घर से उठा लिया, उसको घर से उठा लिया। कोई एक किसी पर आपने रेड की हो कि यार इसको क्यों अगवा किया है? उनकी बेटी के सामने पिस्तौल रखकर उनको जो है वो मैंने इकरार हुसैन साहब भी इस चीज से खौफजदा थे। माँ बेटी गटर में बह जाती हैं, इकरार हुसैन साहब उस पर गलत बात है। मैं सुन ले ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये ठीक लोग हैं? सर मैं आपसे नून लीग पीपल्स पार्टी कौम मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म धांधली से। अगर आपको पता है ये धांधली से आए हैं, कौन सा अमली काम किया आपने इनके अगेंस्ट? तो सबसे जो पॉपुलर नैरेटिव है उससे मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त सबसे पॉपुलर बयानिया है उनका, सबसे पॉपुलर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% लोग टाउट कहेंगे आपको। अब तो सुहेला अफरीदी को भी टाउट कहेगा पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया। उसने इमरान खान पे कब तनकीद की है? शेर अफजल मरमत को भी पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया टाउट कहता है। तो ये गंद सिर्फ पीटीआई में सब में है सर। मैं आपको अहमद चट्टा दिखाऊं जिनको मरियम नवाज साहब फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं यकम अप्रैल से आज तक आपने शहबाज शरीफ का नाम लेके कोई तनकीद नहीं की, क्यों? सर जनरल बाजवा के तलवे चाटते हुए इमरान खान को 78 साल एस्टेब्लिशमेंट की असलियत का नहीं पता था। बिल्कुल ठीक है। अब ये 2024 में कौन है और कौन लेके आया, कौन तलवे किसके चाट रहा है? नहीं, आप कहते हैं जेल का दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सियासी हिकमत अमली एक चीज का नाम होता है कि आपने 25 साल जर्नैलों के तलवे चाटे हैं, आपने डिक्टेटर मुशर्रफ को 5 साल के लिए वोट दिया है, खत्म हो गया इस पे सर रहे। नहीं, मैं अपनी मुलाकातें बहाल नहीं करवा पा रहा। जिस पार्टी में अब इतना दमखम नहीं है, सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गालियां दें दूसरों को भी दें। आप कहते हैं खत्म। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अगर आज निकाला जाए बाहर, कुछ शेर अगर दलदल में फंसे तो परिंदे भी चूच मारने चले आते हैं, तो फिर ये चीजें चल रही हैं। शेर दलदल में फंस गया है। पास डील की ऑफर नहीं है आपको? भाईजान नहीं है। इमरान खान साहब की अपनी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो कह रहे हैं अभी उनको डील की ऑफर नहीं है। सर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी, मैं तो किसी और को नहीं मानता। पाकिस्तान के अंदर कोई एक आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल जुल्म हुआ, जबर हुआ, तशद्दुद हुआ। प्रेशर क्या है इस हुकूमत के ऊपर? तो ये दलेरी नहीं होती कि आप जो है ना वो भुट्टो की तरह फांसी लग जाए। उस फांसी से इस कौम का कोई फायदा नहीं हुआ। जाली डट जाने की वजह से आप कहें जी जाली डट गया, जाली डट गया ना। लोग कमेंट्स में बताएं। आवाम ने फैसला करें, छोड़ दें सर। सोशल मीडिया की आप हिटलर से तशबीह दे रहे हैं सर। पॉपुलैरिटी की बात करें ना, अगर तो सिर्फ पॉपुलर होना राइट पर या हक पर होने की दलील है, उस पॉपुलैरिटी का एहतराम, उस मैंडेट का एहतराम। सवाल ये नहीं कि कमरे में किसकी तस्वीर है, सवाल ये है कि पीटीआई ने जानबूझकर ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसमें कैद आजम की तस्वीर नहीं बल्कि इमरान खान साहब की तस्वीर थी। यहाँ पर कैद आजम की एम्बुलेंस किसने खराब की? आपने तारिक मतीन साहब को मुखातब करते हुए कहा, हराम खोर तारिक मतीन साहब ने यूट्यूब पर डॉलर कमाने के लिए एक फेक वेबसाइट का बताया। जी हराम खोर, जी बिल्कुल, जिस किसी को भी जैसे आते हैं इखलाकियात में आते हैं भाई। आपको कहा गया कि जवाद अहमद जैसा आपका हाल होगा, ये आपको गाली लगता है, आपको हराम खोर गाली नहीं लगता।
तो मैं अगर कह दूं इकरार हुसैन साहब ब्लैकमेलर हैं, हम मान लेंगे। जो दूसरों को मौलाना डीजल कहता था, जो किसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, जो चादर सर पे लपेट के महमूद अचकजई का मजाक उड़ाता था, जो मैं अपनी बात करूं, मैं 3 महीने से कह रहा हूं आपको कि हमने आप वो करना है, हमारा टाइम नहीं बन रहा, जो आप मैंने बात तो नहीं किया ना, सुन लेना, सुन चीजें हो जाती है ना। ठीक है। तो मैंने कब कहा कि इकरार हुसैन साहब भाग गए? इमरान खान जिन अल्फाज में लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का, अपने सियासी ओपोनेंट्स का जिक्र करता है, वो मुंह में हाथ करके कहता है कि मैं निकालूंगा बाहर एसी और वो, उस पर आपको लगता है कि टुच्चो वाली जबान नहीं है, ये गली के लफंगे वाली जबान नहीं है। अगर इमरान रियाज खान, सदीक जान साहब या बाकियों से आपको इतराज है, कभी हसन अयूब को कहा है, कभी मुनीफ फरूक को कहा है, कभी शाहजेब खानजादा को कहा है, वो ऐसे सुन लेना, सवाल ले लें पूरा। भाई ये पीटीआई का वतीरा है ना, हर एक को टाउट और गद्दार कहना, और वो सबको कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली अपने इमरान रियाज खान साहब आपके साथ क्यों बैठे? इकरार हुसैन साहब की जमात बने कितने अर्सा हो गए? इट इज नॉट अबाउट जमात भाई, जो भी है कितना अर्सा हुआ? 3 महीने हुए हैं। कितने लोग रजिस्टर हुए? इकरार हुसैन साहब ने कभी कहा है कि उसके बाल कैसे सफेद हुए हैं, उसकी दाढ़ी कैसे सफेद मैं है? कह रहा हूं, इमरान रियाज खान की झूठ की बात कर रहा हूं। नहीं आपकी मैं इमरान रियाज के झूठ बताए ना। अल्लाह अकबर, जिस जमाने में जनरल बाजवा अबू हुआ करते थे ना, तकरीबन सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, उन्होंने तो ऑफिशियली कहा हुआ ना। आप किसके हैं वो उनका भी बताया ना। आप कितनी बार आपने जो है वो अदालत में गए हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, कितनी बार आपने एहतजाज किया? अच्छा अब देखिए उनका क्या फायदा जो पब्लिक ही नहीं कर सकते। हम देखें उनका मैंने बताया है, केस गलत मौजूद है, सर, केस बंद हो गया ना, गलत हुआ, लेकिन आपने 2022 में आई थिंक किया। हाँ जी ऐसे ही। उसके बाद आपने बात ही नहीं की। कैसी आप इंसाफ कर रहे हैं उनके? नहीं क्या उसके बाद आपने कोई व्लॉग ही नहीं किया उनपे, कोई बताई नहीं डिटेल क्या केस है, कैसे जवाद अहमद से भी बुरा हाल होगा, क्या अल्फाज चल? ये भी एक लफ्ज उन्होंने बोला कि एफ फलाना भी जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। जलील होएगा। हाँ जी। अब ये चीज मैं कह रहा हूँ, आप एफआई का एहलकार बनने समझे मुझे फर्ज करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहन के कोई पॉलिटिकल कमेंट करे वो जस्टिफाइड है? यूनिफॉर्म पहन के क्या क्या चल रहा है इधर? आप इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे आप फिर भी ये फैसला लोगों पे छोड़ दीजिए ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ना भाई क्यों किया, फिर आप उनको डर्टी हैरी क्यों कहते थे, फिर आप उनको मिस्ट्रेक्स क्यों कहते थे, सर आप मरीज कह रहे हैं, फिर आप जजों की तस्वीरें लगा के उनको धमकियां देते हैं। मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि इस बेचारे शरीफ आदमी को जवाद अहमद जैसे, जिसका सिर्फ एक आध प्रॉब्लम, शरीफ आदमी, जी 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 जी, मुझे पता है आपने करना है इमरान खान को, क्यों नहीं डिस्कस करना भाई, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? खुदा तो नहीं है ना वो, भगवान है जिससे गलती है। आई भी ऑफिस के अंदर आप तशद्दुद होते हैं जी, तशद्दुद होते हैं, वो चले जाते हैं, आप चले जाते हैं वहां से। आप दोबारा कभी गए हैं जाके वीडियो बनाई कि SIIB के ऑफिसर ने आप चीखे आप क्या कर रहे हैं? ये नहीं, ये कोई मस्खरी थोड़ा ही हो रही है, सीरियस बात हो रही है। आप चौथी बार पानी का जिक्र कर रहे हैं, बात सुनिए। अरशद शरीफ साहब के लिए 2022 के बाद आपने क्यों वीडियो नहीं की? मेरा और आपका सिर्फ एक इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ ये है कि आपको सिर्फ इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो चीज़ें हुई हैं वो जुल्म और ज्यादती लगती है। कभी ज़िंदगी में उससे मुलाकात हो एहलकार से कोशिश कीजिएगा और कुरान उसके उससे कहिएगा हाथ रखे। मैंने कैमरा ऑन करने से पहले उससे जाके ये पूछा लगारी साहब, आपने कहा सदीक जान भाग गया, सदीक जान दौड़ गया, PTI वाले भाग गए, आप सबका बड़ा दानिश्वर सदीक जान भाग गया। ये क्या ज़बान है? लफर लफंगे लोग गलियों में कहते हैं फलाना भाग गया, फलाना नस गया। आपको कभी एक जुर्रत और हिम्मत हुई? आप पानी जो मौलाना सर नहीं, अरे बात सुने ना भाई, गुस्सा करके ना, गुस्सा नहीं कर रहा है, कर रहे हैं। जितने पार्टी के लोग आप में शामिल हुए हैं, एक घंटे में इमरान खान के विलायत को देखिए।